तो कर्नाटक का कुरुक्षेत्र लगातार जारी है और जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं, पल पल स्थितियां बदल रही हैं। एक समय था जब ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है या फिर वो बहुमत के नजदीक है, लेकिन अब ऐसी स्थितियां नहीं है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस नेताओं को राजभवन से वापस लौटना पड़ा है। सिद्धारमैया को पहुंचना था और सिर्फ सिद्धारमैया की गाड़ी ही राजभवन में गई है। 5 बजे के बाद राजभवन कुमार स्वामी जा सकते हैं, इस तरीके की भी खबरें आ रही है। हालांकि कांग्रेस को राजभवन में जाने की परमिशन नहीं दी गई है। सिद्धारमैया को जाना था, सिद्धारमैया की गाड़ी को ही सिर्फ अनुमति दी गई है। जो बाकी तमाम नेता जा रहे थे उनको अनुमति नहीं दी गई है। क्या कुछ इसका मतलब है, ये भी समझना बेहद जरूरी है। और इस सब के बीच ये सबसे अहम बात है कर्नाटक की राजनीति में कि राज्यपाल किस तरीके का फैसला लेते हैं, किस तरीके के आधार पर, ये समझना होगा। और इस बीच बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और येदियुरप्पा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको। अनुराग, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह एड्रेस करने वाले थे। 2018ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದುರಾಡಳಿತವನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ದಯನೀಯ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿಯವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರೆಗೆ ಜನ ಹೋಗೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತನ್ನ ಜನಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಮ ಮಾರ್ಗದ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಿಲುವೇನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿದಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತಲೆಬಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. देखिए, येदियुरप्पा यहाँ पर कह रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस गठबंधन की बात कर रहा है, ये जो गिमिक है, हम इसके खिलाफ है. हम लोगों ने हमें जो दिया है, मैंडेट दिया है आगे बढ़ने के लिए, यहाँ की सरकार बनाने के लिए, लेकिन कांग्रेस का जो ये गिमिक है ये सही नहीं है. डिसाइड करेंगे अब डिसाइड अब आला कमान करेगी कि किस तरह से आगे बढ़ना है. जो कोरिलेशन है यहाँ पर येदियुरप्पा साफ ये बता रहे हैं कि वो अब आगे की बात नहीं करेंगे. लोगों ने हमें मैंडेट दे दिया, अब बीजेपी आला कमान जो है वो निर्णय लेगी कि किसके साथ कोलिशन करनी है, किसके साथ गठबंधन करना है. एंटी कांग्रेस वेव जो है उससे जेडीएस को बड़ी मदद मिली है, ये कह रहे हैं येदियुरप्पा, क्योंकि सिद्धरामैया के खिलाफ जो वेव थी, कांग्रेस के खिलाफ जो वेव थी, उसका सीधा सीधा फायदा जो है वो जेडीएस को मिला है. यहाँ पर कर्नाटका responding to the clarion all given by Prime Minister Narendra Modi
येडियुरप्पा जी कह रहे हैं कि जिस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए और उस जो रैलियां की उसके जवाब में जिस तरह से लोगों ने वोट डाले हैं, कर्नाटका वो कांग्रेस फ्री कर्नाटका उसी वजह से हो रहा है। by people's blessing, BJP has emerged as single largest party. लोगों के आशीर्वाद से, लोगों की दुआओं से जो है बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है कर्नाटक में। Anti-incumbency and people's apathy is so strong. Siddaramaiah himself suffered defeat. एंटी इनकम्बेंसी और जो गुस्सा था लोगों में वो इतना ज्यादा था कि उस वजह से मुख्यमंत्री जो थे सिद्धरामैया वो खुद एक सीट से चुनाव हार गए। People of Karnataka, this positive mandate given to Bharatiya Janata Party. So thanks lots of. मैं बीजेपी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। Suffered popular mandate is rejected. Is trying to come back to power from backdoor. People of Karnataka will never tolerate. Thank you very much. One by one. Just a minute. One by one, even myself. ನಿಮಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 8 ಸೀಟ್ ಕೊರತೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ? ನಾನು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. First, one by one. That they don't mind, allowing the JDS candidate to become the chief ministerial candidate. They are ready to extend all kind of support. What are you now going to do? Because it seems that the Congress is learning from the tricks of the BJP that you played out in Goa and Manipur. I will discuss with our All India leaders, and I will take final decision. I will be in touch with our All India President Amit Shah ji. तो आप सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा को, जो कह रहे हैं कि कर्नाटक में जो जनादेश है वो कांग्रेस मुक्त भारत की झलक दिखती है। जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, ये कहना है बीजेपी के कर्नाटक के सबसे बड़े चेहरे येदियुरप्पा का। और जो अब अंतिम फैसला है कर्नाटक में सरकार के भविष्य को लेकर, वो पार्टी आलाकमान तय करेगा। हमारे सहयोगी यासिर मुश्ताक बेंगलुरु से जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार, जो बता रहे थे कि येदियुरप्पा दरअसल में कह क्या रहे हैं। यासिर, जो बातें येदियुरप्पा ने कही हैं, क्या कुछ इसका मतलब पल पल बदलती राजनीति के बीच? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये गिमिक कर रही है, कांग्रेस हार नहीं मान रही और जिस तरह से वो जेडीएस के साथ गठबंधन करना चाहती है वो गलत है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अब लग रहा है कि जेडीएस और कांग्रेस एक साथ जा रही है, लिहाजा यहाँ मॉरलिटी की बात उठा रहे हैं BS येदियुरप्पा। कोशिश हालांकि अभी सूत्रों से पता चल रहा है कि अभी भी जो है बीजेपी आलाकमान जेडीएस के साथ बातचीत कर रही है और खबर ये भी मिल रही है कि 7 विधायकों से अलग से अमित शाह भी जो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन जब मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ पे साफ तौर पर येदियुरप्पा कह रहे हैं कि वो अलायंस के बारे में बात नहीं करेंगे। आगे का जो गठबंधन होगा, आगे का जो फैसला होगा वो बीजेपी आलाकमान ही करेगी। बताया ये भी जा रहा है कि येदियुरप्पा आज शाम को दिल्ली भी जा सकते हैं और वहां पर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह से वो मुलाकात कर, कहीं ना कहीं अब जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। या सिर्फ चुनाव आयोग ने अभी नतीजों का ऐलान नहीं किया है, अभी इंतजार किया जा रहा है कि अंतिम नतीजे क्या होंगे। लेकिन जिस तरीके के रुझान लगातार आ रहे हैं, ये मान लिया जाए कि जोड़ तोड़ की राजनीति अब शुरू हो चुकी है कर्नाटक में एक बार फिर लंबे समय के बाद।
जी बिल्कुल, जिस तरह के नतीजे आ गए हैं, अब जो रुझान बदलने का बहुत कम चांसेस है, मिनिमम जो हम कहेंगे कि चांसेस है कि रुझान बदल सकते हैं। कहीं न कहीं 105 पे जो है बीजेपी अब ठहर गई है और 78 पे जो है कांग्रेस पहुंच गई है, यानी कि कांग्रेस और जेडीएस और जो निर्दलीय 2 विधायक है वो मिला के अगर वो 116 तक पहुंच सकती है उनकी संख्या। ऐसे में बीजेपी के पास चॉइस कुछ भी नहीं है। अगर जेडीएस उनको सपोर्ट देती है तो वो सरकार में आ सकते हैं, और अगर जेडीएस फिलहाल जिस तरह से जेडीएस के प्रवक्ता जो है तनवीर अहमद उसने साफ कर दिया है कि जेडीएस और कांग्रेस एक साथ आगे बढ़ेंगे। या फिर आपके पास फिर से हम आएंगे, आप लगातार वहां की तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन फर्क कितना है विनोद अग्निहोत्री जी की पहले बीजेपी जश्न मना रही थी और पटाखे फोड़े जा रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी, लेकिन अब जेडीएस के कार्यकर्ता किस तरह से जश्न में डूबे हुए हैं। क्योंकि आप भी कह रहे थे कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस अमित शाह को करनी थी, लेकिन चूंकि अब पासा पलट चुका है तो वो दिल्ली में मंथन कर रहे हैं। येदियुरप्पा यहाँ पर आते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि कांग्रेस गलत कर रही है। लग रहा है वो अपना किया भूल गए गोवा और मणिपुर का। ये बड़ा सुबह नतीजे आ रहे थे और एक बार तो 116 तक लीड पहुंच गई थी, तो लग रहा था कि बिल्कुल तय है, हम सभी मान रहे थे। उस वक्त तय हुआ था 3 बजे तक येदियुरप्पा आ जाएंगे और अमित शाह और येदियुरप्पा दोनों एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दिल्ली में। लेकिन वो जाहिर है कि सारा सीन बदल गया। 104 पर अटकी हुई है बीजेपी और कांग्रेस और जेडीएस ने जिस तरह से तत्परता दिखाकर कांग्रेस के नेताओं ने पूरे एक्टिव होकर के सारा ये जो व्यूहरचना की है, तो उससे बीजेपी को अब थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। लेकिन क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि अब कर्नाटक में किंग कौन ये जेडीएस तय करेगी? नहीं, किंग जेडीएस ही बनेगा, तय नहीं करेगा अनुराग जी। जेडीएस के हाथ में इस वक्त चाबी ये है कि जो उसको किंग बनाए, और कांग्रेस ने कह दिया कि बाबू किंग बना रहे हैं, आप बनिए किंग। अब इसमें देखिए क्या है, मैंने आपसे कहा कि जेडीएस को कांग्रेस के साथ जाने में क्या फायदा है। ब्रेकिंग आ रही है इस वक्त, सिद्धार्थ मैया ने इस्तीफा सौंप दिया है, ये राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप कर वो आ गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राजभवन जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। सिद्धार्थ मैया ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तमाम और नेताओं को राजभवन में जाने से रोक दिया था, सिर्फ सिद्धार्थ मैया की गाड़ी ही अंदर गई थी। और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सिद्धार्थ मैया ने इस्तीफा सौंप दिया है। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ अपडेट? सिद्धारमैया ने इस्तीफा तो सौंप दिया, प्रक्रिया निभाई है पूरी चुनाव की? देखिए अभी यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें सिर्फ येदियुरप्पा बोले, उन्होंने साफ तौर पर राज्य की जनता को धन्यवाद दिया और साथ ही साथ इस पर सिद्धारमैया पर हमला करने से नहीं चूके कि कांग्रेस को नकार दिया है पूरी तरह पब्लिक ने। और यहाँ तक कि सिद्धारमैया जो कि अपने आप को चेहरा बता रहे थे, वो एक सीट से बुरी तरह हारे हैं और दूसरी सीट पर मार्जिनली उनको जीत हासिल हुई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस बैकडोर से पूरी राजनीति मतलब पूरी सत्ता पर फिर से कब्जा करना चाहती है, जेडीएस वाले उस फैसले पर उन्होंने कहा। लेकिन एक जो चीज दिखाई दे रही है वो ये है कि बीजेपी एक ऐसी जगह जाकर अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रही है जहां से एकदम अभी उसके पास कोई सीधा फाइंड आउट नहीं दिख रहा है, जो सीधे तौर पर हम लोग किसी एक आश्चर्य के तौर पर ही कोई रास्ता देख सकते हैं। वहां से सीधे तौर पर जो पॉसिबिलिटी का खेल है जिसमें हम संभावनाओं की बात करते हैं, तो जो अभी तक की एग्जिस्टिंग संभावनाएं हैं उनमें बीजेपी के पास सिवाय इसके कि अभी कुछ देर तक जो कुछ राउंड्स की बाकी है जिसमें बहुत ज्यादा उलटफेर की बात नहीं है, उसमें कुछ उसको चमत्कारिक तौर से कुछ मदद मिल सके या फिर वो जो है खुद इस तरह का कोई एक ऐसी संभावना खोज ले जो अभी दिखाई नहीं दे रही है।